गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए, कौन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, है ना? तो विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं जिष्णु बरुआ। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जिष्णु बरुआ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके लोगों के लिए, ये याद रखिएगा। जिष्णु बरुआ बिजली नियामक, पावर रेगुलेटर या केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसकी विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1998 को। इसका स्थापना जो हुआ था 24 जुलाई 1998 को, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अब इनके अध्यक्ष बन गए हैं जिष्णु बरुआ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जिष्णु बरुआ इज द राइट आंसर, है ना? याद रखिएगा। अब इस आयोग का जो है मुख्य काम क्या है? आयोग का मुख्य काम क्या है? आयोग का मुख्य काम जो है केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित उत्पादन कंपनियों को विनियमित करना, है ना? केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को विनियमित करना। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं इसमें, आयोग में। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। बिजली उत्पादित कंपनियों, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को विनियमित करना, रेगुलेट करना, विनियमित करना इसका क्या है? मुख्य काम है। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिष्णु बरुआ इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहते हैं। विद्युत नियामक जो आयोग है। अगला प्रश्न देखें, किसने गुवाहाटी में, याद रखिएगा, गुवाहाटी क्या हुआ? पारंपरिक चिकित्सा पर बायलैटरल टू B2B, मतलब बायलैटरल टू बायलैटरल वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है। तो परिचित चिकित्सा, हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने। तो सर्बानंद सोनोवाल इसका उद्घाटन किए हैं, सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल है आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इन्होंने ही गुवाहाटी कहां है? असम में है ना? असम में। तो यहां पर इन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पर एक वैश्विक सम्मेलन, है ना, और एक्सपो का क्या किया है? उद्घाटन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी में संघाई सहयोग संगठन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर बायलैटरल टू वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो, ये किसके तहत? संघाई सहयोग संगठन के तहत किया गया है। आयोजन जो है, आयोजन संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, इसको बोलते हैं SCO के तहत आयोजन किया गया। तो संघाई सहयोग संगठन के तहत इसको आयोजित किया गया है। पारंपरिक चिकित्सा पर सर्बानंद सोनोवाल जो आयुष मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। SCO, ध्यान रखेंगे यहां पर SCO के बारे में आप लोग जरूर जान लीजिए। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना जो है 2001 में। और इसकी जो हेड ऑफिस है बीजिंग में है, हेड ऑफिस बीजिंग चीन में। और सदस्य कितने हैं? सदस्यों की संख्या हो गई है 9, है ना। सबसे नया सदस्य कौन सा है? ईरान। सबसे नया सदस्य ईरान।
भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? भारत पाक 2017 में एससीओ में शामिल हुए थे। चलिए ये सब ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? किसने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? याद रखेंगे, बहुत ही बड़ा प्रश्न है और साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसका उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन इज द राइट आंसर, है ना। ये एचडीएफसी बैंक के एमडी, है ना, या अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष हैं शशिधर जगदीशन। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? बैंकर के रूप में चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेगा। शशिधर जगदीशन इज द राइट आंसर। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जूरी ने देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक के सीईओ के रूप में चुना है इसको। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार उन्हें बैंक के मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियों के सफल नेविगेशन के लिए दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना में कब हुआ था? अगस्त 1994, और इसका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष अभी हमने बताया। एचडीएफसी का पूरा नाम क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है? कि सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? एएम सप्रे की अध्यक्षता में। एएम सप्रे की अध्यक्षता में किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। एएम सप्रे की अध्यक्षता में। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने एएम सप्रे की अध्यक्षता अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसकी जांच के लिए एएम सप्रे की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। हिडनबर्ग अमेरिका स्थित रिसर्च संगठन धोखाधड़ी के आरोपों के कारण अडानी समूह के शेयरों में गिरावट पर जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएम सप्रे की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। यह ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त जज हैं, है ना। और इसको 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। 6 सदस्यों की समिति है ये, 6 सदस्य होंगे इसमें। कुल सदस्य कितने होंगे इस समिति में? तो समिति में 6 सदस्य होंगे। और इसके साथ ही सेबी को भी कहा गया है ना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से हिडनबर्ग मामले की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने कहा है। सेबी को 2 महीने में इसकी जांच पूरी करने को कहा है। SEBI सेबी को 2 माह में, है ना, जांच पूरी करने की बात कही गई है। तो सेबी के बारे में जानिए। सेबी का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच, ध्यान रखिएगा, सेबी की जो है अध्यक्ष है। चलिए, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। एक और जो है एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी।
एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में कौन समिति बनी थी? जो कुश्ती महासंघ के, भारतीय कुश्ती महासंघ के ऊपर जो आरोप लगे थे उसकी जांच के लिए जो समिति बनी थी, एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी जो उसकी जांच करेगी। तो यह समिति, ध्यान रखिएगा, कुश्ती महासंघ के ऊपर जांच के लिए जो समिति बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, यह हुआ है ऋषिकेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में हुआ और ऋषिकेश उत्तराखंड में है ना, यह भी याद रखिएगा। और ऋषिकेश में ही पतंजलि का जो एक रिसर्च सेंटर भी बहुत बड़ा, भारत में सबसे बड़ा पतंजलि रिसर्च सेंटर जो है ऋषिकेश में बनाया गया था। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋषिकेश उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखंड पर्यटन विकास की ओर से 1 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। यह 7 मार्च तक चला है ना। 1 मार्च से इसका आयोजन जो है 1 मार्च से 7 मार्च तक है ना। उत्तराखंड पर्यटन परिषद की ओर से, इसका ओर से आयोजन हुआ। उसके साथ ही साथ उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी ने किया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। धामी ने उद्घाटन किया, पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। उत्तराखंड के सीएम हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लगभग सबको पता होगा। देहरादून शीतकालीन है। गैरसैंण इसकी राजधानी है, एक गैरसैंण। मैं बराबर बताते रहता हूं, ये कौन सी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण उत्तराखंड में। तो ये बात याद रखिए, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें याद रखना है आप लोगों को। पुष्कर सिंह धामी, इसका गठन हुआ नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजन किया गया था। इसके साथ भारत पर्व भी मनाया गया है ना, तो याद रखेंगे आप लोग। वो वांगथुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए? किस देश के? वो वांगथुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए? तो इसका जो सही जवाब होगा वियतनाम। वियतनाम इज द राइट आंसर। वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वांगथुओंग बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, महत्वपूर्ण नहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं वो वांगथुओंग। समाजवादी गणराज्य है ना, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं ये, है ना। वियतनाम राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है, ध्यान रखिएगा। और ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे, ध्यान रखिएगा। और यहां पर समाजवादी गणराज्य है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। और यहां पर समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली, यहां की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, है ना। ये जो वियतनाम की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली है ना। और इनका कार्यकाल जो रहेगा ना, इनका 2026 तक रहेगा, है ना, 2026 तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, वियतनाम की राजधानी है हनोई, इज राइट। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा
किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? एशियाई शतरंज महासंघ, ध्यान रखेंगे, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 44वां ओलंपियाड हुआ था, विश्व ओलंपियाड कहां हुआ? चेन्नई में हुआ। उसमें इन्होंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था और वो उसका नाम है डी गुकेश। डी गुकेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा, एशियाई चेस फेडरेशन के द्वारा क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है डी गुकेश को। भारतीय ग्रैंड मास्टर 44वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अच्छा, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? आप लोग बताइए, भारत के 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? मैंने आप लोगों को बताया था विग्नेश एनआर, इसका हो जाएगा विग्नेश एनआर। विशाखा एनआर के भाई हैं। विशाखा एनआर 59वें थे, ये 80वें नंबर के सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर यही हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो ये देखो, राहुल श्रीवास्तव 74वें हैं, बी प्रणव 75वें हैं, याद रखेंगे आप लोग। सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर भारत के डी गुकेश ही हैं। भारत के किस ट्रिपल जंपर खिलाड़ी पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का बैन लगाया? ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। कौन सी खिलाड़ी ट्रिपल जंपर, ऊंची कूद वाले जो 2 बार 3 बार जंप करते हैं, तो किस ट्रिपल जंपर खिलाड़ी को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इनको बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, इसको क्या बोलते हैं? नाडा ने क्या किया है? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इनका जो सही जवाब है ऐश्वर्या बाबू, महिला खिलाड़ी है। ऐश्वर्या बाबू ये महिला खिलाड़ी है, ये भी याद रखिएगा, है ना। ऐश्वर्या बाबू ये महिला खिलाड़ी है और इनको नाडा ने 4 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। कि महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है। भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर नाडा ने प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन, कौन से एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन के लिए? एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन के लिए 4 साल का प्रतिबंध, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रखिएगा, ये वो दवा है जो ये इन्होंने लिया था और इनकी जांच में वो पाया गया है। ऐश्वर्या ने 20 जंप से 14.14 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता था, है ना। 14.14 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इनके नाम। 14.14 मीटर जंप, ट्रिपल जंप, 14.14 मीटर ट्रिपल जंप इन्होंने किया है, जिनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इनके पास, है ना। अब देखिए नाडा के बारे में देखते हैं। नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो अगर देखें, नाडा की स्थापना जो हुई थी 24 नवंबर 2005, 24 नवंबर 2005 इसकी स्थापना, 24 नवंबर 2005 को हुई थी। अध्यक्ष कौन है? अनुराग ठाकुर, जो खेल मंत्री होते हैं ना, वही इसके अध्यक्ष होते हैं, अनुराग ठाकुर
और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है। तो ये सारी बातें याद रख लीजिएगा, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हाल ही में सोनिया गोकाणी को किस राज्य की पहला महिला कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? देखिए, यह प्रश्न आएगा जरूर परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात, गुजरात इज द राइट आंसर, है ना। किसको? सोनिया गोकाणी को। याद रखिएगा, अभी राज्यों के लगभग फरवरी 2023 में 7 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया और उसके तहत हाईकोर्ट में भी कई न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद भी रखना है, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर 7:30 बजे आप जरूर जुड़िए। 7:30 पर सुबह प्रतिदिन आपको जो है करंट अफेयर्स मिलता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, है ना। तो गुजरात के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चंडी। आप लोग याद रखिएगा, अन्ना चंडी। अगर हम बात करें किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन रही हैं? लीला सेठ। लीला सेठ इज द राइट आंसर। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा आप लोग। इस तरीके से आप सोनिया गोकाणी गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इनको जो है नियुक्त किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी याद रखिएगा। और गांधीनगर को गिफ्ट सिटी कहते हैं। गांधीनगर को क्या बोलते हैं? गिफ्ट सिटी कहते हैं। और गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार, इसको हिंदी में राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार या रंग अवार्ड, है ना, दिया है? किसने दिया है? गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ही क्यों देते हैं? क्योंकि सारी देश की सभी पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा की जो पुलिस है उसको दिया गया है हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है। असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति का रंग भेंट किया। करनाल के मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी समारोह में द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से पुरस्कार दिया गया है ना। केंद्रीय गृह मंत्री कहां पर? करनाल के, कहां दिया गया है? मधुबन में। मधुबन वही है, मधुबन में राष्ट्रपति की ओर से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किसने दिया? अमित शाह ने दिया। राष्ट्रपति की तरफ से हरियाणा पुलिस को है ना, हरियाणा पुलिस को असाधारण सेवा के लिए, असाधारण सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कृत
किया गया है ना। तो ये करनाल में दिया गया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है ना। हरियाणा पुलिस अब राष्ट्रपति के प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने वाले देश के 10 राज्यों में से एक है। इससे पहले प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम की पुलिस को मिल चुका है। राष्ट्रपति का कलर रंग एक विशेष ध्वज है जो किसी सैन्य, अर्धसैनिक बल या पुलिस इकाई को उनकी सेवा के लिए दिया जाता है। देखो, राष्ट्रपति का जो रंग है, एक पताका दिया जाता है, उसको एक ध्वजा के रूप में यह रंग दिया जाता है। किसी पुलिस, किसी सैन्य इकाई, किसी अर्धसैनिक बल को यह पुरस्कार उनको जो है ना असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। यूनिट को प्रस्तुत ध्वज की प्रतिकृति को बल के सभी अधिकारियों और रैंकों द्वारा उनकी वर्दी पर यह चिन्ह पहना जा सकता है। वीरता और समर्पण के 25 वर्षों की निरंतर सेवा और सेवा की समीक्षा के बाद पुलिस को यह पदक दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा राज्य की पुलिस ये 10वीं पुलिस है जिसको ये दिया जा चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।